हेलो स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यूटी के बारे में समझेंगे। यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू अगर सेम होगा तब ही ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे एक नंबर लाइन खींचा हुआ दिख रहा होगा, x इक्वल टू ए है। जब x के राइट साइड बढ़ेंगे तो x का वैल्यू ग्रेटर होगा a से। a से सेंस हुआ कोई भी नंबर होगा, जब नंबर के राइट साइड हम चलेंगे तो इंक्रीजिंग सेंस में होता है और लेफ्ट साइड आएंगे तो डिक्रीजिंग सेंस में होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए लिए हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू, जब राइट के तरफ बढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ x ग्रेटर होगा a से। इसको हम लोग लिख सकते हैं सपोज x इक्वल टू ए प्लस एच। और लेफ्ट जब आएंगे तो ये लेस के सेंस में होगा, यानी x लेस दैन a। इसको हम x इक्वल टू ए माइनस एच लिख सकते हैं। h कोई भी स्मॉल नंबर है जो a में डिक्रीज हो रहा है। अब इसका फार्मूला लिख दिए हैं, जो कॉन्टीन्यूअस कब होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस कब होगा। अगर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए के इक्वल हो, यानी ये तीनों पॉइंट पर जब किसी फंक्शन का वैल्यू सेम होगा तो इस केसेस में इसको कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बोला जाता है। अगर एक भी अलग हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच है, तो इसका मीन्स ये डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा, इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो इस तरह तीनों पॉइंट पर अगर वैल्यू सेम होगा तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। एक भी डिफरेंट आ रहा है अगर, तो उस केसेस में डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। अब कुछ और फार्मूला है। लिमिट h टेंस टू 0 टेन एच बाई एच 1 होता है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई एच 1 होता है। यहाँ जिसका टेंस टू 0 रहेगा वही एंगल होना चाहिए। मान लो लिमिट थीटा टेंस टू 0 है, तब साइन थीटा बाय थीटा 1 होगा, नो कि साइन h बाय h 1 लिखोगे। जैसे लिमिट t टेंस टू 0 है तो साइन t बाय t होगा, तब ही 1 लिखेंगे। उसी तरह लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h का वैल्यू 1 होता है। लिमिट h टेंस टू 0 e पर h माइनस 1 बाय h इक्वल टू 1 होगा। लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस h बाय h भी 1 होता है। और लिमिट x टेंस टू a अगर होगा तो x पर n माइनस a पर n अपॉन x माइनस a। इस फॉर्म में जब कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसको लिखेंगे n a टू दी पावर n माइनस 1। उसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड रहेगा, जैसे c प्लस h है, तो इसका मीन्स इसको हम c लिखेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स लेस एंड इक्वल टू होता है। मान लो यहाँ 2 प्लस एच होगा तो 2 लिखोगे, 8 प्लस एच रहेगा तो 8 लिखोगे। उसी तरह c माइनस एच है तो इसको लिखा जाएगा c माइनस 1। c मीन्स हुआ कोई भी नंबर हो, जैसे 2 माइनस एच है तो लिखोगे 2 माइनस 1। उसी तरह c का केवल रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वो c ही होगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेवर कॉन्टीन्यूअस, ये कभी कॉन्टीन्यूअस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 पॉइंट पे वैल्यू c दिख रहा है और एक पॉइंट पे c माइनस 1 दिख रहा है, इसीलिए ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन रहेगा तो वो कभी भी किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस
नहीं होगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5। 3 पॉइंट पे चेक करना है। फंक्शन सिंगल है तो कोई एक समझ जाओगे तो उसी तरह दोनों भी बनेगा। पहले फंक्शन लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। पहले 0 पर चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। पहले राइट साइड में चलेंगे तो f राइट में बताए थे a प्लस एच फार्मूला, a के प्लेस पे यहाँ 0 है तो क्या लिखेंगे 0 प्लस एच। अब ये फंक्शन है f 0 प्लस एच और क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ एक्स होने से जब फंक्शन एफ एक्स माइनस 3 हो सकता है तो एफ 0 प्लस एच होने से जहाँ जहाँ x दिख रहा है 0 प्लस एच रिप्लेस कर दोगे, 5 0 प्लस एच माइनस 3। अब h टेंस टू 0 पुट कर दो तो 5 इंटू 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 आएगा। ये राइट साइड का वैल्यू आया। अब लेफ्ट में आएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच लिखेंगे। फिर उसी फंक्शन में x के प्लेस पे 0 माइनस एच डालोगे तो 5 0 माइनस एच माइनस 3, h टेंस टू 0 है तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 आया। ये दूसरा पॉइंट पे था। अब तीसरा है इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 हो तो f 0 निकालो, f 0 निकालेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3 होगा यानी माइनस 3 आया। इस तरह हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x बराबर 0। क्यों हुआ कॉन्टीन्यूस? क्योंकि तीनों पॉइंट पर वैल्यू इसका सेम आया और बताए थे जब तीनों पॉइंट पर वैल्यू सेम आएगा तो इसका मीन्स ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अगर एक भी वैल्यू डिफरेंट दिखेगा तो इसका मीन्स वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तो दूसरा पॉइंट भी उसी तरह है, नंबर केवल अलग है। 5 एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 एट x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू माइनस 3 पर प्लस इसीलिए डालते हैं, इसका मीन्स राइट साइड का वैल्यू निकालेंगे। एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ माइनस 3 प्लस एच। फिर उसी तरह जैसे 0 प्लस एच को डाले थे उसी तरह माइनस 3 प्लस एच एक्स के प्लेस पे डालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 3 प्लस एच माइनस 3। सॉल्व करके ये आ रहा है माइनस 18। फिर लिमिट x टेंस टू माइनस 3 पर माइनस डालो, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 लेफ्ट साइड का ले रहे हैं तो एफ माइनस 3 माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 5 x के प्लेस पे माइनस 3 माइनस एच डालो माइनस 3। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 18 आया। लास्ट में f माइनस 3 निकालेंगे तो 5 इंटू एक्स के जगह माइनस 3 डालो और माइनस 3 तो पहले से है ही, माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 होगा। तो इस तरह देखते हैं सारा वैल्यू ही सेम आया, देयरफॉर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू माइनस 3 एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू माइनस 3। उसके बाद है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n, x बराबर n पे चेक करना है तो पहले राइट फिर लेफ्ट फिर इक्वल पार्ट पे। तो लिमिट x टेंस टू n पर प्लस एफ एक्स लिखे तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ n प्लस h लिखेंगे और जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर n
तो एफ एन प्लस एच को लिख सकते हैं एन प्लस एच टू दी पावर एन। अब h टेंस टू 0 पुट कर दो, n टू दी पावर n इसका सॉल्यूशन में आया। फिर अब लेफ्ट लेंगे, लिमिट x टेंस टू n टू दी पावर माइनस एफ एक्स। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एन माइनस एच लिखेंगे। ये भी फंक्शन में ही डालना है, एफ एक्स एक्स टू दी पावर n है तो एफ एन माइनस एच जो होगा n माइनस एच टू दी पावर n होगा। अब h का वैल्यू 0 डाल दो, n माइनस 0 टू दी पावर n टू दी पावर n आया। और एफ एन निकालेंगे तो जैसे एफ एक्स एक्स टू दी पावर n है उसी तरह एफ एन इक्वल टू n टू दी पावर n होगा। Therefore, limit x tends to n, fx is continuous at x equal to n। क्योंकि सारे पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आया इसीलिए ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। उसके बाद देखो fx बराबर, इसमें देखो कंडीशन वाला पार्ट है, मोड x प्लस 3 तब लेना है जब x लेस और इक्वल होगा माइनस 3 का। -2x तब लेना है जब -3 लेस होगा x से, x लेस होगा 3 से। उसी तरह 6x प्लस 2 तब यूज़ करना है जब x ग्रेटर और इक्वल देन 3 का होगा। तो यहाँ 2 पॉइंट पर चेक करना है, -3 पर और 3 पे। तो पहले -3 पे चेक करते हैं जो ये कॉन्टीन्यूस है कि डिसकॉन्टीन्यूस है। लेकिन इसके लिए फंक्शन अलग अलग है। एट x इक्वल टू -3 है तो लिमिट x टेंस टू -3 पर प्लस डालो, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -3 प्लस h। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है जो x ग्रेटर हो -3 से, क्योंकि -3 में h को प्लस करेंगे इसका मीन्स x ग्रेटर होगा -3 से। अब ऊपर के कंडीशन में x ग्रेटर -3 का ले लेंगे, x ग्रेटर देन -3। ये सेकंड केसेस देखो, x ग्रेटर -3 से है, -2x लिखा हुआ है तो वही फंक्शन यूज करेंगे। -2 और x के जगह यूज करेंगे -3 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 -2 ब्रैकेट में -3 प्लस h लिखेंगे और h टेंस टू 0 पुट कर देंगे, -2 इंटू -3 प्लस 0 -6 आएगा। उसी तरह लिमिट x टेंस टू 3 टू दी पावर माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f -3 माइनस h। इससे क्लियर हो रहा है जो x लेस होगा -3 से, तो x लेस -3 से होगा तो इस साइड देखो कंडीशन, x जब लेस है -3 से तो मोड x प्लस 3 लिखा हुआ है तो मोड x मीन्स हो गया मोड -3 माइनस h लिखो प्लस 3। अब h टेंस टू 0 पुट कर देंगे, -3 का मोड 3 होगा प्लस 3 6 आया। अब f -3 फिर निकालेंगे तो इसका मीन्स x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 का केसेस है मोड x प्लस 3 तो इसको लिखेंगे मोड -3 प्लस 3 यानी 3 प्लस 3 6 आया। तो इस तरह देखते हैं जो लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू -3। उसी तरह जब 3 पर चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3 तो लिमिट x टेंस टू 3 पर प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h। f3 प्लस h मीन्स हुआ x ग्रेटर 3 से। यहाँ कंडीशन देखो x ग्रेटर देन 3 से तो फंक्शन 6x प्लस 2 लिखा हुआ है तो 6x के जगह 3 प्लस h लिखो प्लस 2
सॉल्व करके आ रहा है ये 20। फिर लिमिट x टेंस टू 3 पर माइनस एफ एक्स, इसका मीन्स x लेस होगा 3 से। x जब लेस 3 से है तो -2x लिखा हुआ है, तो -2 और x के प्लेस पे 3 - h यूज करना है। वैल्यू पुट कर देंगे h का, -2 × 3 - 0 -6 आ रहा है। f3 = 6x + 2 ही इसका केसेस भी है, तो 6 × 3 + 2, f3 का वैल्यू 20 आया। इस तरह देखते हैं, दो वैल्यू सेम आया, तीसरा अलग आया। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3। तो इस तरह कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का क्लियर पता चल गया, जो कब कॉन्टिन्यूअस होगा कब डिसकंटिन्यूअस होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हर सीधा रहो तो मतलब देखो तो ऑफ हो गया।